जीत के अल्पाज यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। गणित की दैनिक ऑनलाइन क्लासेस जिसमें हर दिन नया टॉपिक लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आज एक नया टॉपिक है महत्तम समापवर्तक। हिंदी में महत्तम समापवर्तक है, अंग्रेजी में जिसका नाम है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको अपन मसब भी बोलते हैं। इनके बारे में आप चर्चा करेंगे कि जो पूर्णांक दे रखे हैं उनका अपन महत्तम समापवर्तक एचसीएफ मसब किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इसकी भी कितनी विधियां हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। ये ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ये छोटी सी कक्षाओं से ये भी शुरू हो जाते हैं और बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं प्रतियोगी परीक्षा उसमें इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक आखिर होता क्या है। तो ये है दो पूर्णांक जब अपन को दे रखे होंगे तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जो संख्या आएगी उसमें पूर्णांक को विभाजित करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें जो दिए हुए पूर्णांकों को पूर्ण विभाजित करें। जैसे एक प्रश्न करते हैं, अपन लेते हैं 6 और 12। अब इसका अपन महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, एक ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित करे, पूर्णतः इसमें पूरा भाग उसका जाएगा। जैसे इसका अपन देंगे इसका तो 6 एक ऐसी संख्या है। अब इसका अपन हैसियत देखेंगे अगर तो 6 आएगा। अब 6 ऐसे ये एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है कि इसका भाग दोनों पूर्णांकों में पूरा जाएगा। 6 का भाग 6 में भी जा रहा है और 6 का भाग 12 में भी जा रहा है, लेकिन ये इसका हैसियत है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए पूर्णांकों को पूर्णतः विभाजित करे, इसमें पूरा उसका भाग जाएगा। अब इसकी भी 2 विधियां होती है। एक तो इसका आ जाएगा गुणनखंड, दूसरी विधि इसमें भी आएगी भाग विधि। अब दोनों से अपन समझेंगे। अभी ऐसे कैसे आया अपन दोनों विधियों से समझेंगे तब पूरा समझ में आ जाएगा कि ये आखिर 6 किस प्रकार आया है। सबसे पहले अपन लेते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से अपन एक प्रश्न को हल करेंगे और इसका महत्तम समापवर्तक अपन ज्ञात करते हैं। जैसे प्रश्न लेते हैं 90 और 144, ये अपने पास दो पूर्णांक दे रखे हैं। अपन इसका गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो पहले इसका गुणनखंड करेंगे। 90 के 2 का भाग जाएगा आसानी से, भाग जरूरी अपन को आना, 45 बार जाएगा। अब इसमें ये विषम संख्या आ गई तो 2 का नहीं जाएगा। कैसे, अब कौन सी संख्या का, तो 2 के बाद 3 का कैसे पता लगाएंगे कि अंकों का योग कर लेते हैं। अंकों का योग करेंगे अपन 45 में, 4 + 5 9 आ जाएंगे। अब एक इसमें 9 के अंदर 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अपन 3 का भाग देने की कोशिश करें तो 3 एकम 3, पीछे 1 और 5 3 15 है, 15 या 45 होते हैं। अब 15 में भाग देना है, इसमें भी अंकों का योग करें 6 आ रहा है, 3 का भाग जा रहा है तो 15 में भी 3 का भाग जाएगा। कितनी बार? 5 बार। और जिस संख्या के पीछे 5 आ रहा है उसमें तो 5 का भाग देना है। इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए। तो उसे अपने पास 144 दे रखा है, उसका भी अपन गुणनखंड करते हैं। 144 के टुकड़े, तो 2 का भाग अपन को पता है कि सम संख्या दे रखी है, तो 2 का भाग इसमें रहेंगे। 7 दूनी 6 होता, 2 दूनी 4, 2 का भाग 36 बार जाएगा। ये भाग अपन को आना जरूरी है। 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, अब 3 का भाग 3 और 3 का भाग 1। ये भाग दिया और अब कुछ नहीं किया इसमें। 2 का भाग 72 बार जाएगा, अलग से भाग देके अपन पता कर सकते हैं। 2 का भाग 36 बार जाएगा, 36 दूनी 72 होते हैं। 2 का भाग 18 बार जाएगा, 18 दूनी 36 होते हैं। 2 का भाग 9 बार, 9 दूनी 18। अब इसमें 2 करे जाएगा तो 3 कर देंगे, तो 3 का भाग 9 में 3 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार। इस प्रकार अपन इसके गुणनखंड करेंगे। अब इसमें अपन देखते हैं कि 90 के जो हो गए टुकड़े वो 2, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। 144 का अपन टुकड़े देखेंगे इसके गुणनखंड, तो 2 कितनी बार आ रहा है? 4 बार, तो 2 की घात 4 और 3 की घात 2, ये 3 की घात 2। अब इसका अपन क्या करें, दोनों का अपन क्या निकालते हैं? हैसियत मसब में ज्ञात करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। मसब में क्या आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें
जिसका अपन दोनों संख्या में भाग लेंगे तो पूरा पूरा जाएगा। इसमें क्या करते हैं अपन, दोनों में कॉमन आना जरूरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट अधिकतम जो कॉमन आना दोनों में वो अपन अंक लेंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो देखिए 2 की घात 1 मतलब 2 इसमें एक बार आ रहा है, 2 इसमें 4 बार आ रहा है। अब 2 एक एक बार तो दोनों में आ रहा है, यहाँ 4 बार यहाँ 4 बार नहीं आ रहा है, मतलब 2 एक बार और 2 एक बार इसमें, तो दोनों में 2 एक एक बार तो दोनों में आ रहा है, अपन 2 ले लेंगे, यानी समान दोनों में आना जरूरी है। अब देखिए 3 इसमें 2 बार, 3 इसमें भी 2 बार आ रहा है, दोनों में बराबर, तो अपन 3 2 बार ले लेंगे। अब 5 इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा है, तो नहीं लेना हमको, मतलब दोनों में कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा गुणांक जो दोनों में कॉमन आ रहा है, समान रूप से आ रहा है, वो अपन को गुणांक लेने हैं। अब इसका गुणा करें, ये 2 3 का 2 मतलब 9 गुणा करेंगे तो 18। अब इसका एचसीएफ आ जाएगा 18 हो जाएगा। 18 ऐसी संख्या है कि इसका अपन भाग लेंगे इसमें तो दोनों में जाएगा, 18 का इसमें जाएगा, दोनों में जाएगा, देखिए इसका एचसीएफ आ जाएगा। ऐसे में क्या करते थे अपन, सभी गुणांक लेते थे, किसी को भी पीछे नहीं रखते थे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ऐसा नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो अपन महत्तम समापूर्ति ज्ञात करेंगे उसमें होता है कि दोनों में समान रूप से आना जरूरी है। अगर यहाँ 2 की घात 2 होता और यहाँ 2 की घात 4 है तो 2 की घात 2 दोनों में आ जाता, दोनों में आना जरूरी है। और इसको ऐसे कर सकते, देखिए ये 2 एक बार है, 3 और 5, ये 2 4 बार है, इसको अपन टुकड़ों के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं लिख के। अब देखिए 2 दोनों में आ रहा है, ये 3 तीनों दोनों में आ रहा है, ये 3 भी दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, बाकी वाला नहीं आ रहा। देखो ये यहाँ टुकड़े आ रहे, गुणांक इसके आ रहे, वो इसमें नहीं आ रहा, ये 5 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो अपन तो जो कॉमन आ रहे थे वही लिया, तो ये इसके गुणनखंड विधि हो जाएंगी। इस विधि से अपन इसका महत्तम समापूर्ति ज्ञात कर सकते हैं। अब भाग विधि से, भाग विधि से अपन कैसे करेंगे, वो भी बहुत आसान है, भाग देते जाएंगे और संख्या को अपन इसमें भी ऐसे है वो ज्ञात कर लेंगे। जैसे अपन छोटी संख्या लेते हैं, एक लेते हैं अपन 3 और 15 लेते हैं, इसका अपन भाग विधि से अपन ज्ञात करते हैं इससे। तो सबसे पहले क्या करना, अपन को जो छोटा सा पूर्णांक दे रखा है उसका इसमें भाग देना है। किस प्रकार देंगे, जैसे देखिए 3 का भाग इसमें देंगे अपन 15 के, कितने बार जाएगा 5 बार, ये तो इसमें 5 बार चला गया, 15 0, तो इसमें जो भाजक आएगा वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। इसमें ये भाजक है तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 3। और एक और अपन उदाहरण लेते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे लेते हैं 6 और 32, इसका अपन क्या करते हैं, इसका कितना आएगा एचसीएफ, इसमें भाग देना है, छोटी सी संख्या का भाग देना है, भाग देते जाएंगे। कैसे, 32 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 6 5 30, पीछे कितना 2। अब क्या करना, 2 शेषफल आ गए, अब यहाँ तो 0 आ गया था, उस समय 0 आने के बाद जो भाजक होता है वह उसका एचसीएफ हो जाएगा। अब यहाँ तो 0 नहीं आ रहा है, तब क्या करना है, जो शेषफल आए उस शेषफल का भाजक में भाग देना है। शेषफल का क्या करना है, भाजक के अंदर भाग देना है। तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6 और कटाएंगे तो 0। अब यहाँ 0 आ गया, जैसे 0 आ रहा है जिस स्टेप में, वहां पर जो भाजक होगा वो इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों का जो एचसीएफ निकालेंगे अपन, महत्तम समापूर्ति निकालेंगे तो वह 2 आ जाएगा। 2 का भाग इन दोनों संख्याओं में ज्यादा है, 2 का भाग 6 में भी जाएगा और 2 का भाग 32 में भी जाएगा। जहाँ 0 आ रहा है पहले से भाजक हो जाएगा, अगर यहाँ पर भी 0 नहीं आता तो वापस अपन जो शेषफल आ रहा है उसका भाजक में भाग देते जाएंगे, बार बार प्रक्रिया ये अपनाते जाएंगे। और जिस स्टेप के अंदर शेषफल 0 आता है वहां जो
भाजक दे रखा है वो उसका HCF हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 विधियां हैं गुणनखंड विधियों में भाग विधि से अपन पूर्णांकों का महत्तम समावर्ती ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधियां हैं, बार बार आप अभ्यास करेंगे तो प्रश्नों को आसानी से समझ पाएंगे। ये दोनों विधियां परीक्षा में आती कई बार, महत्तम समावर्ती छोटी से कक्षा शुरू हो जाते हैं, बोर्ड कक्षाएं हैं और आगे जो भी प्रतियोगी परीक्षा उसमें प्रश्न इसके पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे YouTube चैनल के पीछे नंबर दे के आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, क्योंकि जितना अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जाएगा तभी हमारे जो चैनल इनका जो उद्देश्य है सार्थक हो पाएगा। धन्यवाद।